नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा ITR 3 बिजनेस इनकम के केस में कैसे फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, नॉर्मल बिजनेस इनकम का केस हो तो ITR 3 कैसे फाइल करना है आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको फाइल पे आना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। इसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होनी चाहिए। नॉर्मल बिजनेस इनकम के केस में देख सकते हैं मेरे पास बैलेंस शीट ये रहा और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका यूज़ करके फाइल करेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न पे आने के बाद असेसमेंट ईयर ले लेंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आ रहा हूँ मैं और यहाँ से इंडिविजुअल ले लिया और इंडिविजुअल लेने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ITR 3 फाइल करने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 3 तो बोलता है कि ITR 3 जब आप फाइल कर रहे हो तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, जो कि न्यू टैक्स रिजीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट है और न्यू टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशंस नहीं मिलती है। कौन सी एग्जेम्पशंस? जैसे HRA, LTA और भी अदर जो एग्जेम्पशंस होती है वो नहीं मिलेगी। कोई भी एग्जेम्पशंस और अलाउंस नहीं मिलेंगी, ठीक है। ना ही आपको डिडक्शंस मिलेगी 80C का, 80D का, 80U का, 80E का, 80G का। ये तमाम डिडक्शंस नहीं मिलेगी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशन लेना है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना होगा, ठीक है। ओके कर देते हैं। 3 स्टेप है। पहले स्टेप में वैलिडेट, तीसरे स्टेप में दूसरे स्टेप में कंफर्म, तीसरे स्टेप में वेरीफाई करना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं ITR फाइलिंग करने के बहुत सारे रीज़न है। पहला ऑप्शन है कि मेरी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इस वजह से कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इनकम टैक्स के 139 के सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। या फिर तीसरा ऑप्शन अदर, कोई भी अदर रीज़न। तो मैं अदर ले रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये है बहुत सारे शेड्यूल्स जो कि ITR 3 के अंदर होते हैं। इसमें से टैक्स वाले में आना, एक शेड्यूल होगा टैक्स डेफर्ड ऑन E-शॉप। ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए अनटिक कर दिया और कंटिन्यू करेंगे। ओके कर दिया। आप देख सकते हैं ये सारे शेड्यूल्स ITR 3 के भरने होंगे। सबसे पहला है जर्नल इन्फॉर्मेशन। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग स्टेटस, बैंक डिटेल, नेचर ऑफ इनकम और ऑडिट इन्फॉर्मेशन होती है। तो पर्सनल और कॉन्टैक्ट मैं दिखा नहीं सकता। फाइलिंग स्टेटस पे आते हैं। फाइलिंग हम जो कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। डू यू वांट टू विश ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम करंट असेसमेंट ईयर? नो। प्रीवियसली जो मैंने ITR फाइल एक्चुअली क्या है, मैंने ITR ऑलरेडी फाइल कर रखा है। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे ITR 3 फाइल होगा। इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे पुरानी जो ITR फाइल करी है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग आ रही है। तो उस समय जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे न्यू टैक्स रिजीम में जाने का, वो ऑप्शन मेरा सेव है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप अपना पुराना रिस्पॉन्स जो आपने दिया था उसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। तो मैं एडिट नहीं कर रहा, रेजिडेंशियल स्टेटस को रेजिडेंट ले रहा हूँ और मैं इंडिया में रहा हूँ। ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप 115H के बेनिफिट्स को क्लेम करना चाहते हैं? नहीं, नो। किसी कंपनी में डायरेक्टर थे? नहीं, नो। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है? नहीं, नो। क्या आप एक FPI हैं? नहीं, नो। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना मैंडेटरी है? यस, बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी है लेकिन ऑडिट की लायबिलिटी नहीं है। मैं सेक्शन 44AB 44ADA के अंदर अपनी इनकम को नहीं दिखा रहा। मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस नहीं है और ना ही मेरी ट्रांजेक्शन 5% से एक्सीड है कैश में, तो मैं ऑडिट के लिए लायबल नहीं हूँ। कंफर्म किया। यहाँ बोलता है कि न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्शन देना। क्या आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट आउट किया है? फॉर्म 10I भर के ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। एप्लीकेबल नहीं था तो नो कर दोगे। करंट असेसमेंट ईयर में ऑप्ट आउट हो रहे हैं? नहीं, नो। कंफर्म करेंगे। कह रहा है ऑप्शन, अच्छा रिटर्न के अंदर मैंने सेलेक्ट किया था, नो ले लिया। करंट असेसमेंट ईयर में पहले नॉट एप्लीकेबल था और करंट ईयर में भी नो कर रहा हूँ। मैं बाहर नहीं हो रहा न्यू टैक्स रिजीम से, ठीक है। अभी यहाँ पे बोलता है कि क्या आपने इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखा है? नो। बस आगे बढ़ो। क्या वगैरह है? रिटर्न फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई और जो एक्सटेंडेड पीरियड है। एक्सटेंडेड पीरियड क्या है ITR फाइलिंग करने की? 15 सितंबर 25 तक आप ITR फाइल कर सकते हो। आगे बढ़ो, कंफर्म करो। तो पहला तो कंफर्म कर दिया। दूसरा आता है बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल्स देनी होगी। तो बैलेंस शीट हमारे पास ये रही, ठीक है। पहले सोर्स ऑफ फंड है, एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। पहले है प्रोप्राइटर फंड।
तो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट जो कि यहाँ मिलेगा कैपिटल अकाउंट पे, ये देखते हैं 22-35-565, 22-35-565। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, स्टैट्यूटरी, एनी अदर रिजर्व, ये नहीं है। लोन एंड फंड्स की बात करें तो सिक्योर्ड लोन है यहाँ पे, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर्स और बैंक, बैंक वाला लोन है ये 430-037। इसके अलावा क्रेडिटर एडवांस फ्रॉम कस्टमर ड्यूटी एंड टैक्सेस, डेफर्ड एडवांस आ गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला ये लिख सकते हो आप, ये हो गया 91,834 ड्यूटी एंड टैक्सेस है। चलो सोर्स ऑफ फंड हो गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आते हैं। फिक्स एसेट्स कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स मिलेगी आपको। करंट एसेट्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। करंट एसेट्स में है सबसे पहले स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स वाला है, कितना है 26,67,835, 26,67,835 क्लोजिंग स्टॉक ले लिया। उसके बाद डेटर है, डेटर कितना है, डेटर है यहाँ पे 13,97,493, 13,97,493 का यहाँ पे डेटर आ गया। फिर कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है यहाँ पे 713,015, 713,015 का कैश इन हैंड हो गया। उसके बाद है अपना बैंक बैलेंस 355,800 है, 355,800 का बैंक बैलेंस आ गया। उसके बाद अदर करंट एसेट्स हैं जो कि यहाँ पे आएगा, ये कितना है 516,193 का अदर करंट एसेट्स है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो एडवांस टू सप्लायर है 30,000, यानी जो एडवांस दिया है ये 30,000 का यहाँ पे मैं एडवांस लिख लूँगा। एडवांस जो मुझे रिसीव होगा, तो इन काइंड ऑफ रिसीव्ड 30,000 का ये एडवांस लिख लिया। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर पूछ रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर ये रहा, सन्ड्री क्रेडिटर है 29,17,866 का। इसके अलावा ड्यूटी एंड टैक्सेस है जो कि अदर प्रोविज़न के अंदर हम लिख सकते हैं, कितना है ये आ गया। अब देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड ये आ गया। तो कह रहा सोर्स ऑफ फंड मस्ट बी इक्वल टू द एप्लीकेशन ऑफ फंड, कह रहा सोर्स ऑफ फंड जो है एप्लीकेशन ऑफ फंड के बराबर होना चाहिए। तो अब ये देखना पड़ेगा भाई एप्लीकेशन ऑफ फंड में और इसमें क्या डिफरेंस है, कहीं 1,000 रुपये का डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। क्योंकि होता है क्या, इसमें क्रेडिटर वाला जो पार्ट है, क्रेडिटर और अदर लायबिलिटी, ये पहुंच जाता है इस साइड, यहाँ से हट के ITR के अंदर। अब ये पहुंचने के बाद कितना अमाउंट आया है, बढ़ा है, घटा है, या तो इसकी कैलकुलेशन की जाए, एक बार देखता हूँ मैं, या तो इसकी नोटिंग की जाए, क्योंकि जो ITR है उसके अंदर ये दिखा नहीं रहा है भाई, ये सेव भी नहीं कर रहा है। या तो मैं 1,000 रुपये ऊपर नीचे करके देखता हूँ, इसमें इसको 65 करके देखते हैं, पहले कम करके देखते हैं फिर बढ़ा के देख लेंगे। नहीं ले रहा है, क्रेडिटर को किया था ना हमने, हाँ 66 था, तो इसको 67 करके देख रहा हूँ, हाँ ले लिया। तो देख सकते हैं सोर्स ऑफ फंड कितना है 27,57,436 और एप्लीकेशन ऑफ फंड कितना है 27,57,436, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड बोथ आर इक्वल। अगर इसमें कोई डिफरेंस होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 1,000 रुपये राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट ओके हो गई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग में जाएगा, कंफर्म कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले तो जर्नल इन्फॉर्मेशन में आपको नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह की डिटेल देनी पड़ेगी, तो यहाँ से बिजनेस की डिटेल दे देना। अगर आपका ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग। तो रिटेल ट्रेड है, नेम ऑफ ट्रेड का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं हम बिजनेस का नेम डाल दिया यहाँ पे। बिजनेस का जब आप नेम लिखते हो ना तो साथ में मैसेज डालो, ऐसे चौहान एंटरप्राइजेस, सेव कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
कन्फर्म। जनरल इन्फॉर्मेशन में बिजनेस का नेम जरूर दे देना जो आप नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखा रहे हो। तो 44 AD दिखाओगे तो इस वाले शेड्यूल में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर 44 AD वाले में देनी होगी। हमें 44 AD नहीं दिखा रहे, नॉर्मल इनकम दिखा रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल की बात कर रहा है ये। ग्रॉस रिसीट फॉर प्रोफेशंस, सेल की बात कर रहा है। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स से कितना है, इसके लिए P&L पे जाना पड़ेगा। तो 1190,645, 1190,645 की सेल ऑफ रेवेन्यू, मतलब सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है ये। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सेव किया, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रोथ रिसिप्ट सेव कर देंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 26,67,835, 26,67,835 की क्लोजिंग स्टॉक है हमारी, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक दे दो। ओपनिंग स्टॉक है 21,56,524। परचेज कितना है, परचेज है हमारा यहाँ पे 835,382, 382 की परचेज आ गई। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में ये 1775 है, जो कि बिजनेस सपोर्ट का है, बिजनेस सपोर्ट सर्विस, ठीक है, 1775। इसके बाद ये आ गया हमारा, निकल गया ग्रोस प्रॉफिट 864,799, देख सकते हैं 864,799 का ग्रोस प्रॉफिट। ओके, कंफर्म कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल दे दी है मैंने, अब सीधा P&L की डिटेल दूंगा, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल। ये रहा P&L। P&L में सबसे पहले आप आ जाओ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग चार्जेस, जो कि अदर आगे मिलेगा आपको अकाउंटिंग चार्जेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में। ये रहा प्रोफेशनल चार्जेस के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल चार्जेस का ऑप्शन है, ये रहा अदर्स। कितना है 18,194.51, तो 95 कर देते हैं, राउंड ऑफ में लेके चलते हैं, ठीक है। या फिर चलो पॉइंट में ले लेते हैं, पॉइंट में नहीं लेगा ये, 95 करना पड़ेगा, 18,195। फिर है बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज छोड़ दो, आगे देंगे उसको। कन्वेंस एक्सपेंस है, कन्वेंस ये रहा, कितना है कन्वेंस 128,147, 128,147 का कन्वेंस आ गया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन रेट, टैक्सेस, अदर एक्सपेंस, बैड डेट्स, प्रोविज़न, इंटरेस्ट। ये रहा इंटरेस्ट जो पे किया है यहाँ डालेंगे। कितना है इंटरेस्ट 43,489, 43,479। उसके बाद है अगला यहाँ पे सैलरी 1,77,500 की सैलरी आपको ऊपर ही देनी थी। ये वेजेस एंड सैलरी का ऑप्शन आता है, फ्रेट आउटवर्ड कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी। कितना है 1,77,500, 1,77,500 की हमने सैलरी दे दी। इसके अलावा देखिए अकाउंटिंग हो गया, कन्वेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, शॉर्ट एंड एक्सेस और टेलीफोन आ गया। टेलीफोन आपको यहीं पे मिलेगा जहाँ पे कन्वेंस का ऑप्शन था। एक मिनट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, इंश्योरेंस, कमीशन, रॉयल्टीज़, वर्कमैन इंश्योरेंस, रॉयल्टीज़, प्रोफेशनल फीस, अदर एक्सपेंसेस। एक बार देख लेते हैं ज़रा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, इंश्योरेंस का है, वर्कमैन एंटरटेनमेंट, कमीशन से रिलेटेड है, रॉयल्टीज़ है, प्रोफेशनल कंसल्टेंसीज। ये रहा दोस्तों टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है 11,611, 11,611 का। फिर उसके बाद है 170 रुपये का शॉर्ट एंड एक्सेस, जिसको आप अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। ये रहा, इसमें लिखना पड़ेगा शॉर्ट एंड एक्सेस 170 रुपये। इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहले चेक कर लेंगे प्रॉफिट मैच हो रहा है कि नहीं, तो ज़रूरत पड़ी तो घटा बढ़ा भी सकते हैं। वेदर द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम नो। एक बार मैं P&L देखता हूँ क्या बना रहा है P&L के अंदर, कितना प्रॉफिट लॉस बनाता है। तो कह रहे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये है 485,697, 475,213 है, यानी कुछ ना कुछ मिस कर दिया हमने। बैंक चार्जेस,
तो आ जाते हैं यहाँ से, एडिट पे क्लिक करेंगे, अदर एक्सपेंस वाले में ही ऐड कर दूंगा बैंक चार्जेस, ग्रोस प्रॉफिट, एक मिनट, डेबिट वाले में जाना था, डेबिट टू P&L, यहाँ देखते हैं। बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस कितना है, 10,486, 10,486 का बैंक चार्जेस हो गया। नेट प्रॉफिट 4,75,211, 4,75,213 आ रहा है। मैं कह रहा था कि 1-2 रुपये का राउंड ऑफ जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू सारी राउंड ऑफ में ली है और वहाँ पे पॉइंट्स में लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे 2 रुपये, इधर 11 आ रहा है, उधर 13 आ रहा है, इसका मतलब 2 रुपये कम करना पड़ेगा, यानी 168 कर देते हैं शॉर्ट एंड एक्सेस वाले को। अब देखते हैं, 4,75,213, 4,75,213, प्रॉफिट मैच हो गया, कंफर्म कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल बीपी की बात कर रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो 4,75,213 की मेरी टोटल इनकम बनी बिजनेस एंड प्रोफेशन से, ठीक है। इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम भी है, जो कि इंटरेस्ट इनकम वगैरह इनसे बनी है, 482 रुपये की ऑटोमेटिक है, मतलब AIS से उठा लिया था, 482 रुपये की है। इसको कंफर्म करके चलेंगे, ओके मेरा ये। अदर सोर्स की इनकम के अलावा कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो दे सकते हो, कुछ भी नहीं है मेरा यहाँ पे। ब्रॉड फॉरवर्ड कोई आपका लॉस रहता है तो उसकी डिटेल ये भी नहीं है। शेड्यूल कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्यूचर ईयर के लिए, उसकी डिटेल ये भी नहीं है। और AMTC, शेड्यूल AMTC ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, कंफर्म करेंगे। IF, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म, नहीं हमारा नहीं भाई एप्लीकेबल ये। डिडक्शंस भी नहीं ले रहे हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो 4,75 बिजनेस से और अदर सोर्स से इनकम की 482 की, यानी 4,75,695 की टोटल इनकम बनी है। 7 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है तो टैक्स भी ज़ीरो बनेगा। टैक्स पेड में आ जाओ, टैक्स कुछ मैंने पेड नहीं किया, ना ही TDS, ना ही TCS, ना ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स। पार्ट B पे आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी में ज़ीरो हो गया। ज़ीरो क्यों हो गया भाई, टैक्स बनेगा नहीं, 7 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है तो ज़ीरो टैक्स है, देख सकते हैं 000 टैक्सेस मेरे ज़ीरो हो गए हैं। कुछ कटा होता TDS WDS तो रिफंड हो जाता। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ प्लेस लिखेंगे, कर देंगे, प्लेस तो दे ही दिया है। प्रोसीड टू वैलिडेशन, देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, कोई भी एरर नहीं है। प्रीव्यू पे जाएंगे, यहाँ प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है, ITR 3 का ये प्रीव्यू दिख जाएगा। आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। काइंडली प्रोवाइड ऑडिट इन्फॉर्मेशन, सिंस यू हैव सेलेक्टेड नो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिसिप्ट ड्यूरिंग द सेल्स एंड टर्नओवर कैपिटल। अच्छा, ऑडिट इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ कर रखी है हमने, एक बार देख लेते हैं कि क्या है नहीं है। जनरल इन्फॉर्मेशन वाले में देखने को मिलेगा। बैक कर लो इसको और बैक करते हैं। आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस। आप इनकम 44 AD में दिखा रहे हो, नो। इफ नो, वेदर यू टर्न ओवर ग्रोज रिसिट्स बिटवीन 1 करोड़ to 10 करोड़, यस। 10 करोड़, यस। नो टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड, नो 1 करोड़, हाँ हमारी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रही, इसलिए नो रखेंगे, ठीक है। बाकी ऑडिट नहीं करा रहे हम लोग, इसलिए ज़्यादातर ऑप्शंस नो होंगे यहाँ पे। कंफर्म कर देंगे, हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस ही नहीं है, इसलिए नो रखना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है, ITR सेलेक्ट फाइल करते वक्त ऑप्शन सही सेलेक्ट होना ज़रूरी है। देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। प्रीव्यू पे आएंगे,
उसके बाद दोबारा से वैलिडेशन पे जाएंगे, सक्सेसफुली वैलिडेशन वेरिफिकेशन पे आएंगे। देखिए अगर कोई एरर होता तो बता देता। ई वेरीफाई नाउ पे जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आधार ओटीपी। आधार ओटीपी का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे ITR 3 फाइल कर लेना है। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है, फाइल करके नहीं दिखा रहा, इसलिए आपको इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।